ये आज के हमारा चैप्टर है। इसको आज हम पूरे पढ़ेंगे कंप्लीट, और एक एक शब्द के हैं वो हिंदी देखेंगे। ये उन स्टूडेंट के लिए भी हैं जो मतलब कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करते हैं, उनके लिए भी हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे वर्ड मिलेंगे जैसे रॉयल्स का अर्थ, नॉर्थन का अर्थ। तो ऐसे वो आपकी वोकैब है वो भी मजबूत होगी, और मतलब इसमें इसका बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको जो जिक्के के काम आएंगे, तो उनके लिए भी हैं। और दूसरा उनके लिए हैं जो मतलब इंग्लिश, उनके लिए मेन तो उनके लिए हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं कि भी कैसे हम इंग्लिश को पढ़ें, कैसे हम इंग्लिश को बोलें, कैसे हम इंग्लिश को लिखें हैं। तो उनके लिए के लिए है ये। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं उनका ज़्यादातर प्रश्न ये रहता है कि कैसे हम इंग्लिश को पढ़ें और कैसे हम इंग्लिश की तैयारी करें, क्योंकि हमारे मतलब अभी ABCD भी नहीं आता उसका। तो उनके लिए है। तो आज हम शुरू करते हैं इसकी एक एक की, आपको हिंदी बताऊंगा इसकी। अब कह रहे हैं आवर कंट्री इंडिया हैज़ डिफरेंट रूल्स इन डिफरेंट रीजन। द क्लाइमेट ऑल्सो चेंज फ्रॉम रीजन टू रीजन। द डिफरेंट इन क्लाइमेट एंड लैंड असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ मोर वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स, fruits and vegetables. People eat various kinds of food in various part of India. The main food include wheat, rice, pulses और meat. तो अब हम इसको देखते हैं। तो आपको भी ऐसे ही फर्स्ट में पढ़नी है। एक बार आवर कंट्री, तो कंट्री मतलब देश, और आवर मतलब हमारा, और इंडिया मतलब देश। तो हमारा देश इंडिया, हमारा भारत महान, तो ऐसे बोलते हैं हमारा। तो ये इंडिया है, ये आवर कंट्री है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये उसी का डिस्क्रिप्शन है, उसी के बारे में इसने लिखा है। और जो सब्जेक्ट है हमारा मेन ये है, और जो हेल्पिंग वर्ब इसकी ये है, तो इसके अकॉर्डिंग ये आए, ये उसी का डिस्क्रिप्शन है। तो आप कह रहे हैं तो जो हमारा देश इंडिया है, भारत है, तो उसमें डिफरेंट रोल्स हैं। तो डिफरेंट मतलब अलग, रॉयल रॉयल है जो भूमिका, तो इन डिफरेंट रीजन, तो रीजन है जो हमारा क्षेत्र, और डिफरेंट है जो अलग। तो यानी कि जो भारत है हमारा इंडिया है उसमें अलग अलग क्षेत्र हैं, तो उसकी अलग अलग भूमिका है। द क्लाइमेट ऑल्सो चेंज, तो ऑल्सो क्यों कहा, ऑल्सो ये इसलिए कहा क्योंकि हमने इस चीज़ का पहले वर्णन कर चुके हैं। जब हम इस पहले किसी चीज़ का वर्णन कर चुके हैं तो दोबारा उसी का वर्णन करें, तो हम उसको स्ट्रेस करने के लिए ऑल्सो का यूज़ कर देते हैं एडवर्ब का। तो अगर क्लाइमेट, क्लाइमेट आ जाएगा हमारी जलवायु। अगर आप चाहो तो मैं लिख भी सकता हूँ जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको, और ऐसे ही मैंने जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं उनको अंडरलाइन किया है ताकि बाद में आपको भी देखना पड़े तो उसको देख सकें। तो अगर क्लाइमेट, क्लाइमेट है जो जलवायु। अब ये कह रहे हैं ऑल्सो चेंज, चेंज मतलब बदलाव, किसी चीज़ में बदलाव आना। तो फ्रॉम रीजन टू रीजन, रीजन है जो हमारा क्षेत्र, मैं लिख देता हूँ। तब अगर है जलवायु है वो भी बदल जाती हैं, चेंज हो जाते हैं, किसमें, रीजन टू रीजन, क्षेत्र में, क्षेत्र से क्षेत्र में। मतलब एक क्षेत्र है हमारा भारत, हमारा मतलब कोई भी हरियाणा, या फिर दूसरा क्षेत्र है महाराष्ट्र राज्य है, और तीसरा है हमारा दिल्ली, या कोई भी मतलब स्टेट है। तो स्टेट टू स्टेट जो हमारा जलवायु है वो बदल जाती हैं। तो इसी की वजह से हमारा जो जो फूड है वो भी, जो हम अनाज उगाते हैं तो वो भी बदल जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम है द फूड वी ईट, जो हम भोजन खाते हैं, तो उसी के बारे में आज इसकी चर्चा होगी। तो अब पढ़ते हैं डिफरेंस। डिफरेंस है जो अलग अलग, इन क्लाइमेट, क्लाइमेट में जो डिफरेंस है वो अलग अलग, या जो लैंड, लैंड में जो हमारी भूमि। तो जो नए वर्ड हैं वो सभी मैं यहाँ लिख देता हूँ अंडरलाइन करके। तो जो जलवायु है हमारी और जो भूमि है उसके जो डिफरेंस है, अंतर है, असिस्ट सहायक होते हैं या वे सहायता करते हैं किसमें, इन प्रोडक्शन ऑफ मोर वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो जैसे हम जो भी हमारे नाउन है और हम इसी को कनेक्ट करेंगे, अगर दो हैं तो हम उसे एंड से कनेक्ट कर देंगे, तीन हैं तो हम उसमें दो में फर्स्ट में कोमा लगा देंगे, और जो बाद वाला लास्ट वाला उसमें हमेशा हम एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने तीन हमारे नाउन है इसको कनेक्ट कर दिया। तो मैं साथ साथ आपको ग्रामर भी सिखाऊंगा, साथ साथ हिंदी भी सिखाऊंगा, साथ साथ इसमें जीके के पॉइंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसमें कई चीज़ ऐड कर दूंगा ताकि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो। कम से कम
टाइम में। अब अगर है वेजिटेबल, वेजिटेबल आ जाएगा हमारी सब्जी, फ्रूट आ जाएगा हमारा फल, और जो फुल फूड ग्रेन है जो वो अनाज जो हम खाते हैं। मोर वैरायटी जो अलग अलग मतलब प्रजातियाँ, अलग अलग कैटेगरी। तो प्रोडक्शन और जो उत्पादन। तो अब ये कह रहे हैं कि जो सब्जी हैं, जो फल हैं और जो अनाज हैं उसके अलग अलग वैरायटी हैं, और उन अलग अलग वैरायटियों का उत्पादन होता है। तो वो सभी ये जो भूमि है और जलवायु है उसमें सभी डिफरेंस हैं। तो अलग अलग इस डिफरेंस के अनुसार अलग अलग फल सब्जी होती हैं, उसमें अलग अलग अनाज होते हैं, और इसी चीज़ की आज इसमें जिक्र किया है। अब कह रहे हैं पीपल ईट वेरियस काइंड्स ऑफ फूड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो पीपल है जो वो लोग, हमारी जनता। तो ईट मतलब खाना, वेरियस है जो विभिन्न काइंड ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन। तो फूड है जो हमारा जो भोजन, वेरियस विभिन्न है जो वो विभिन्न, एक एक का तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो अब कह रहे हैं तो जो लोग हैं वो विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत है, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फूड है वो खाते हैं। तो मेन फूड इंक्लूड, तो मेन मतलब मुख्य फूड मतलब भोजन, और इंक्लूड है जो कंसिस्ट होना, वो चीज़ किसी भी चीज़ में शामिल करना। तो शामिल ये क्या क्या है, वीट मतलब गेहूँ, राइस चावल, पसेज मतलब दाल, और मिल्ट मतलब बाजरा। तो अब कह रहे हैं वीट मतलब लिख भी दूँ मैं इसका। मिल्ट मतलब बाजरा, पल्सेस मतलब हमारी दाल, राइस मतलब हमारे चावल, और वीट मतलब हमारी गेहूँ। और इसके साथ में राइटिंग है वो भी अच्छी सुंदर ऐड कर दूँ, ताकि जो इसको भी अपनी सुधारनी हो राइटिंग, तो वो भी अपनी सुधार सकते हैं। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अलग अलग तरीके से मैं हर चीज़ ऐड करता जाऊँगा। अभी कर है फेवरेट फूड, फेवरेट है जो हमारा मतलब पसंदीदा फूड। तो फूड मतलब भोजन। अभी कर है पीपल ऑफ द नॉर्थन इंडिया। तो ये सारा है, ये सारा हमारा एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन का ही काम कर रहे हैं। तो नाउन का वो नाउन भी हो सकते हैं, वर्ड भी हो सकते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं, और क्लोज भी हो सकते हैं। इनकी सबकी डिटेल के लिए हमने ग्रामर की वीडियो बना रखी है। अगर नॉर्थ है जो हमारा उत्तरी तो इंडिया जो भारत, और पीपल है जो लोग, जो जो उत्तरी एरिया हैं या उत्तरी भारत हैं उसकी जनता, उसके लोग हैं वो लाइक करते हैं। लाइक मतलब पसंद करना। तो लाइक करते हैं टू ईट मतलब खाना। तो वीट और राइस, वीट जो गेहूँ, और राइस जो हमारा चावल, ये दोनों नाउन हमारे इसी से कंबाइन करते हैं। मैंने कहा था जब दो नाउन हो और उसको हमें कंबाइन करना हो, जोड़ना हो, तो हम एंड से जोड़ देते हैं, और तीन हो तो हम कॉमा लगा देते हैं इस तरह। तो अब कर हैं तो जो उत्तरी भारत के जो लोग हैं वो यानी खाना पसंद करते हैं क्या है, गेहूँ और चावल। एक इन राजस्थान, तो राजस्थान में जो पीपल हैं, लोग हैं, वो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं मिल्ट मतलब बाजरा। तो वो बाजरा पसंद करते हैं। तो वह मैंने कहा था ऑल्सो कब आता है, ऑल्सो जब आता है जब हम उसी चीज़ का पहले कुछ वर्णन कर चुके हैं। तो जैसे मैं मतलब चावल खाता हूँ और फिर मैं कह दूँ, मैं लिख दूँ मैं दही भी खाता हूँ, तो यानी कि आई ऑल्सो ईट मिल्ट, या फिर कार्ड, या योगर्ट कुछ भी। तो जब हम पहले किसी चीज़ का डिटेल को वर्णन कर चुके हैं, दोबारा करते हैं, तो हम ऑल्सो को यूज करते हैं। तो अगर है जो राजस्थान के जो लोग हैं वो दही बाजरा खाते हैं, सॉरी, और जो भी परफर, तो ये हमारे वही सब्जेक्ट हैं, और हमने ये हमारे वर्ब हैं। तो एक सेंटेंस हमने यहाँ से जोड़ दिया, और दूसरी का हमारा सब्जेक्ट भी जब सेम हो तो हम एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो इन दो अलग अलग इनको लिखेंगे, तो क्यों हम इसको रिपीट करेंगे, इसलिए हमने जो वर्ब हैं या जो हमारे दो प्रेडिकेट हैं उसको एक ही एंड से जोड़ते। एक सब्जेक्ट होगा, ये एक प्रेडिकेट होगा, और ये एक प्रेडिकेट होगा, क्यों दोनों का जो हमारा सब्जेक्ट है वो अन्य इन्होंने कंबाइन कर दिया। तभी है जो राजस्थान के जो पीपल है वो प्रेफर करते हैं बाजरा और ज्वार भी पसंद करते हैं। तो अगर पीपल ऑफ ईस्टर्न, जो ईस्टर्न है जो हमारे पूर्वी, ईस्टर्न हो जाएगा हमारा पूर्वी। अब जो पूर्वी के जो लोग हैं, जनता हैं, और जो साउथ इंडिया मतलब दक्षिणी, ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी। जो दक्षिणी इंडिया की, दक्षिणी भारत की जनता है, और जो पूर्वी भारत की जो जनता है वो भी आमतौर पर खाते हैं, क्या खाते हैं, राइस चावल। ठीक है, जो मतलब पुराने वर्ड हो चुके, जो मैं जैसे मैं राइस का लिख चुका, तो वो मैं नहीं लिखूँगा, जो नए नए वर्ड हैं उसका लिखता जाऊँगा मैं।
अब क्या करें हैं, इन कोस्टल एरिया, कोस्ट एरिया मतलब हमारा क्षेत्र, और जो कोस्टल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा तटीय। तटीय का मतलब जहाँ मतलब समुद्री किनारों पर रहते हैं उनको यहाँ इन्होंने तटीय क्या है। तो इन दी कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में पीपल लाइक, तो ये पीपल है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा उसका पूरा प्रेडिकेट है, और ये उसी का डिस्क्रिप्शन लिख दिया उन्होंने पूरी क्लोज बना के। ठीक है, तो आप ऐसे मत समझना कि भाई हम इसको सब्जेक्ट माने या इसको सब्जेक्ट माने, तो ऐसे हम कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो इन दी कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्रों में जो लोग हैं वो लाइक क्या करते हैं, फिश मतलब मछली, आप सभी को जानते हैं और देखी होगी मछली। तो वो मछली खाते हैं विद राइस, तो विद लगा दिया, उसका अर्थ है वे इस चीज़ के साथ, राइस मतलब चावल, तो चावल के साथ वे मछली खाते हैं कौन, तटीय क्षेत्रों में लोग। जब भी यहाँ बोलता हूँ जुकाम लग जाती है। अब पूरी वीडियो है वो डिटेल से देखना, पूरी इंग्लिश है, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा, और जो भी डाउट हो आप सभी कमेंट करना और आप इसकी प्रैक्टिस करना। अब एक है पीपल ऑफ द कश्मीर, जो कश्मीर है, कश्मीर की जो जनता है उसके जो लोग हैं वो लाइक करते हैं मछली, मछली मतलब कोई चावल पसंद करते हैं, और करान का जो साग है वो पसंद करते हैं। तो मैंने कहा था ये जो नाउन है वो हमारे सेम हो तो हम कॉमा से जोड़ देते हैं, और लास्ट वाले हैं वो हम एंड से कंबाइन कर देते हैं। तो करान का सांग है वो चावल और मछली है, तो वो हमारे कश्मीर के लोग खाते हैं। तो इसमें मैंने कहा था जिक्के भी ऐड होगी में, तो जिक्के ऐड होगी कि भी जो कश्मीर के लोग हैं वो क्या क्या पसंद करते हैं, यानी कि फिश राइस और करान का साग। तो ऐसे ही आया था पहले शायद कि जो नॉर्थन के जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, गेहूँ और चावल, राजस्थान के लोग क्या खाते हैं, बाजरा खाते हैं। तो ऐसे पूर्वी और दक्षिण एरिया क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। तो ऐसे आपके जीके के जो क्वेश्चन है वो भी हो रहे हैं, और मैंने साथ साथ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं उनकी वो कब है वो भी आपको लिखा दिए हैं, तो सब मैं ऐड करता जाऊँगा। अभी कह रहा है पंजाबी इज वेरी फेमस, तो पंजाब में बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, किसके लिए, सरान का साग, सरौन का जो साग है उसके लिए प्रसिद्ध है, और मक्का की जो रोटी है उसके लिए प्रसिद्ध है। इधर है पीपल ऑफ द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जो लोग हैं जनता हैं, और गुजरात की जो जनता है वो क्या खाते हैं, दाल चावल और वेजिटेबल सब्जी और दही और पापड़। तो मैंने कहा जब कई नाउन हो और उसको हम एंड मतलब लिखना हो सीक्वेंस में, तो हम उसको एक साथ उसको लिख जाते हैं, और जो हमारे जो लास्ट वाले हैं उसको हम एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो सेम सिचुएशन इसमें ये हो रहा है, इसमें कई हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो हमारे जो 4 हैं उसको हम कॉमा से लिख दिया, और बाकी हैं जो लास्ट वाला हमको एंड से कंबाइन कर दिया। ठीक है, अब अगर महाराष्ट्र है वो बहुत ही फेमस है, किसके लिए, इसकी श्रीखंड के लिए, भेलपुरी के लिए, पाव भाजी के लिए। तो ये हमारे सेम वही नए नाउन है, तो पाव भाजी, और ये हमारे जिक्के भी बन रहे हैं उसमें से, क्योंकि महाराष्ट्र के जो लोग हैं जनता हैं वो किस चीज़ या महाराष्ट्र किस चीज़ के लिए फेमस है, फूड में, या जो भी हम खाते हैं अनाज उगाते हैं किस चीज़ में, तो वो है पाव भाजी में, भेलपुरी में और श्रीखंड में। अब क्या है इन दी सेम मैनर, तो उसी मैनर में उसी तरीके में, तो यानी कि डोसा सांभर और रसम इडली और उपाम, तो वो भी यानी खाते हैं, कौन खाते हैं, तो फेवरेट डिशेज ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया जगह जो हमारे दक्षिणी जो भारत हैं, तो उसकी जो सबसे फेवरेट जो व्यंजन है हमारे वो क्या बताया इन्होंने, डोसा सांभर और यानी डोसा सांभर रसम और इडली और उपाम बताए। तो डिशे जो जगह हमारे व्यंजन है जगह जो भी हम मतलब कढ़ाई में तल कर बनाते हैं, तो उसको उन्होंने क्या कहा है, उसको इन्होंने कहा है व्यंजन। ठीक है, अब आ गई इसकी बारी, वेरी पीपल ऑल ओवर द कंट्री, तो जो यानी कि जो पूरा कंट्री हमारा देश जो ऑल ओवर है, जो पूरा ऑल मतलब ऐसे मान लो ऑल कंप्लीट, तो जो पूरा जो कंट्री है उसकी जो जनता है वो अक्सर यूज़ करती हैं, क्या यूज़ करती हैं, ऑयल मतलब तेल, टू कुक द फूड, फूड मतलब भोजन, कुक मानी पकाना, ये कुक हमारा इन्फिनेटिव है। तो जो भारत की यानी कि जो पूरा जो भारत है तो वो यानी भोजन को पकाने के लिए तेल का भी यूज करते हैं, यूज मतलब प्रयोग करना। तो एक है जो कॉमन ऑयल्स, जो मतलब कॉमन मतलब ज़्यादातर यूज होने वाला, तो जब कॉमन जो ऑयल है यूज होते हैं लोगों के द्वारा, तो वो कौन सा हमारा घी है,
वो हमारा ग्राउंड नट है, मूंगफली का जो तेल है वो है, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का तेल, और कोकोनट मतलब नारियल के तेल। मैंने कहा था कि जब कोई नाउन हो तो उसको ना मैंने एंड कनेक्ट करना हो तो हम कॉमा से करते हैं, तो लास्ट वाला हम एंड से करते हैं। और मैं इसको लिख देता हूँ कि मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल आप घर में यूज़ करते हैं। सनफ्लावर है जो सूरजमुखी, कोकोनट नारियल, और ग्राउंड नट है जो हमारी मूंगफली। ठीक है। अब है पीपल ऑल्सो लाइक, तो मैंने कहा था कि भाई इस चीज़ का हम वर्णन कर चुके हैं, जब हम दोबारा इसी चीज़ को रिपीट करते हैं और दोबारा हम इस चीज़ को लिखते हैं तो हम ऑल्सो के साथ लिख देते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो लोग हैं वो और भी क्या ऐड कर देते हैं या और भी क्या पसंद करते हैं, तो यानी जो लोग हैं वो पसंद भी क्या करते हैं, तो वे ऐड कर देते हैं स्पीसीज। स्पीसीज जब हमारे मसाले को बोलते हैं हम स्पीसीज। तो ठीक है। टू फ्लेवर, फ्लेवर है जो हमारा स्वाद, FLAVO या फ्लेवर, फ्लेवर है जो स्वाद। तो वेरियस डिजीज, डिजीज है जो हमारा वही व्यंजन जो हम कढ़ाई में तेल से तल कर बनाते हैं। तो अभी अगर हैं कि जो यानी कि विभिन्न प्रकार के जो हम डिजीज़ हैं तो उनको स्वाद लेने के लिए हम मसाले हैं वो भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये ऐड करना, ये सब चीज़ लोग लाइक करते हैं, लाइक मतलब पसंद करना। अब है स्पीसीज जो है मसाला, तो स्पीसीज जो मसाले हैं वो बनाते हैं फूड को टेस्टी, टेस्टी मतलब स्वादिष्ट, फूड मतलब भोजन, तो उसको भोजन को स्वादिष्ट बन जाता है। सम ऑफ कॉमन इंडियन, जो ज़्यादातर जो हमारे भारतीय हैं तो स्पीसीज यानी कि ज़्यादातर भारत के जो यानी कि ज़्यादातर जो भारत के जो मसाले हैं वे कौन कौन से हैं वो इन्होंने यह लिखा। तो मैंने कहा था कि जो मतलब एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट अभी बच्चे हैं 19-20 साल के, तो वो जीके की तैयारी कर रहे हैं तो वो इनके साथ भी कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बाहर के मसाले हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। अभी अगर टर्मरिक, टर्मरिक है जो हमारा हल्दी, तो इसको लिख देता हूँ। चिल्ली, चिल्ली है जो हमारा मिर्च, क्लव, क्लव्स, क्लव्स है जो हमारा लौंग, पेपर है जो हमारा काली मिर्च, काली मिर्च, और जिंजर है जो हमारा अदरक, और वही कार्डमोम, कार्डमोम यानी कार्डामोम है जो हमारा इलायची, इलायची। ठीक है। तो अभी कर हैं तो यानी ज़्यादातर जो भारत में जो कॉमन मसाले हैं वो कौन कौन से हैं, वो टर्मरिक हल्दी हैं, चिल्ली लाल मिर्ची हैं, क्लोव जो लौंग हैं, पेपर काली मिर्च है, जिंजर अदरक है, और जो कार्डामोम है वो इलायची है। अब ये क्या कह रहा है केरल तो जो हमारा केरला है तो इज वेल नोन, तो वेल नोन है जो अच्छी तरह से जिसको हम जानते हैं, नोन ज्ञात है हमारे, तो वो जाना जाते हैं किस नाम, किस किस चीज़ के लिए, मसालों के नाम से। तो यानी कि मसालों के नाम से हम कौन से स्टेट को जानते हैं, केरल को। तो ये हमारा जीके का क्वेश्चन भी बन गया। तो इट इज़ कॉल्ड भी लैंड, तो इसको अगर हम दूसरे वे में बोले तो इसको हम क्या कहते हैं, मसालों की भूमि भी कहते हैं केरल को। ठीक है। अभी क्या कह रहा है पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया की जो जनता है, इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही फॉन्ड, तो फॉन्ड मतलब प्रिय। तो अभी क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया की जो जनता है, इंडिया के लोग हैं बहुत ही फॉन्ड है, बहुत ही प्रिय है, या स्वीट्स ऑल्सो। तो ऑल्सो का अर्थ क्यों कह रहा है, वो इसलिए कह रहा है कि मतलब जो लोगों की जो भी ये हैबिट बताई हैं या जो भी लोग लाइक करते हैं तो उनकी कैटेगरी में उन्होंने ये चीज़ और ऐड कर दी। तो उसी के लिए जब हम पहले वर्णन कर चुके हैं तो हम ऑल्सो को ऐड कर देते हैं। अभी अगर है जो बाहर की जो जनता है लोग हैं वो बहुत ही प्रिय हैं, या वो मिठाइयों के भी मतलब फॉलोवर है। तो वह है तो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वीट, जो डिफरेंट काइंड जो अलग अलग प्रकार, काइंड मतलब प्रकार, डिफरेंट मतलब अलग अलग। तो ये हमारा सारा सब्जेक्ट एक है जो कि ऑफ प्रीपोजिशन उसके साथ हमने जोड़ दिया। तो अगर मिठाइयों की अलग अलग जो प्रकार हैं, अलग अलग टाइप हैं, वो बनी होती हैं, किससे बनी होती हैं, योगर्ट, योगर्ट मतलब दही, मिल्क मतलब दूध, नट, नट यहाँ अर्थ है मेवे, मैंने कहा था, और नट्स हमारा अखरोट भी होते हैं। तो मैंने कहा था इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में किस वर्ड का क्या अर्थ देखें। तो यहाँ अखरोट से मतलब कोई मिठाई को बनती है, बनती हैं भी हैं, तो
शायद बहुत कम, या इसका जो वर्णन हो रहा है वो हमारे पूरे कॉन्टेक्स्ट का यहाँ मेवे से संबंधित है। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको इसे कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाए कि भी किस वर्ड का किस सेंस में यूज़ हुआ है। तो फ्रूट हमारा फल होगा। तो जैसे फल का भी से भी हम मेवे मतलब मिठाई बना लेते हैं, ऐसे हमारे मेवे और अखरोट से बन जाती हैं। तो अभी क्या कह रहे हैं कि जो मिठाई हैं उसके डिफरेंट अलग अलग प्रकार हैं, या अलग अलग तरह की जो मिठाई हैं वो दही से बनती हैं, कुछ मिल्क से बनती हैं, कुछ मेवे से बनती हैं और कुछ फ्रूट से बनती हैं। तो अभी करो वेस्ट बंगाल। तो जो वेस्ट बंगाल है हमारा, जो पश्चिम बंगाल है, वो बहुत ही फेमस किसके लिए, इस मिठाइयों के लिए, किस तरह की, जैसे रसगुल्ला के लिए और सैंडविच के लिए। तो उसे हम इस नाम से जान जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि भी देखिए जीके के जो क्वेश्चन है वो भी इसमें लगभग ऐड हो जाएंगे भी। जो पश्चिम बंगाल है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, वो हमारे मिठाइयों के लिए फेमस है। और मिठाई में हमारे कौन सी, सैंडविच हो या रसगुल्ला। तो मैंने कहा था इसमें भी हम और सब चीज़ ऐड करते जाएंगे। अभी कह रहे हैं कॉफ़ी एंड टी। तो ये हमारे जो कॉफ़ी और टी है, जब हमारे दो जैसे एक सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी हमारी वर्ब सिंगुलर आते हैं, बट सब्जेक्ट हमारे दो हो जाते हैं तो हम उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। एक हमारा सब्जेक्ट नाउन ये है, एक हमारा ये है, तो इसको हम दोनों मिला दिया तो हमने एक ही कंपाउंड नाउन मिला दिया। जब ये दो हो गए प्लूरल हो गए तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आ गई। तो इसलिए कह रहे हैं जो कॉफ़ी और जो हमारा टी है वो फेवरेट है बेवरेज है ऑफ इंडिया की। इंडिया मतलब भारत, और बेवरेज हमारा पेय पदार्थ। पेय पदार्थ मतलब पीने वाला। तो जैसे चाय को हम पीते हैं, कॉफ़ी को पीते हैं, तो ऐसे ही हमारी जो कॉफ़ी और टी है वो पेय पदार्थ हैं भारत का। और तो उसको भी लोग लाइक करते हैं, तो उसको भी लोग पसंद करते हैं, तो उसके बारे में ये जिक्र है। तो है तो जो दार्जिलिंग टी है वो हमारी तो बहुत ही फेमस अराउंड है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड का अर्थ समझ जो होगा आपको। तो अभी अगर है जो दार्जिलिंग टी है तो वो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। ये सब बता ही देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है इसको देखते हैं। और अब बस हमारी ये पूरा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा चैप्टर बचा है, तो ऐसे ही हम उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब ये आगा हमारा, तो मैंने कहा था हेडलाइंस है वो हम बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हैं, और बाकी का जो हम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वाला जो अक्षर है वो बड़ा भी लिख देते हैं। तो मैं साथ साथ आपको ग्रामर भी, वोकैब भी, और जीके भी, और सुंदर राइटिंग भी, स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग भी, और लर्निंग रीडिंग राइटिंग सब कुछ आपको सिखाता जाऊंगा। ज़्यादातर इसमें जो भी हम मतलब ये चैनल है वो इस तरह से हमने डिज़ाइन किया है कि भाई बच्चे को मतलब बार बार कहीं और भटकना ना पड़े। क्योंकि मैंने जो इंग्लिश सीखी थी वो भी जैसे वोकैब कहीं और से सीखी थी, न्यूज़पेपर को या बुक को कैसे पढ़ते हैं वो कहीं और से सीखी थी, या फिर ग्रामर है वो कहीं और से सीखी थी। तो ऐसे अलग अलग मैंने जाके सीखी थी। तो इसलिए मैं हमारा उसमें टाइम वेस्ट होता था कि कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा गलत है, कौन किससे हमें पढ़े किससे हम नहीं पढ़े, तो उसमें कई कन्फ्यूजन थे। इसलिए मैंने जो ये चैनल बनाया है ये इस तरह से डिज़ाइन किया है कि एक ही चैनल पे आपका मतलब टाइम भी वेस्ट ना हो और मतलब सब चीज़ कवर हो जाए। इंग्लिश का जो किट बन जाए आपकी पूरी, कि भाई आप अच्छी तरह से इसमें सब कुछ सीख सकते हैं। अब अगर है जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट है जो हमारे फल, और वेजिटेबल है जो हमारी सब्जी। मैं लिख देता हूँ सब्जी, वेजिटेबल जो फल। अभी अगर है जो इंडिया के जो पीपल हैं, तो मैंने कहा था कि भाई हम वर्णन कर चुके जब भी हमारा ऑल्सो आता है। तो जो इंडिया की जो जनता है पीपल हैं तो वो ग्रो करते हैं। ग्रो मतलब उगाना, और ईट मतलब खाना। तो वे ग्रो करते हैं, तो इसलिए हमने जब दो वर्ब भी हैं हमारी एक ही सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं तो हम उससे को कंबाइन कर देते हैं। तो ऐसे ही हम जो भारत की जनता है वो ग्रो करती हैं क्या, वेजिटेबल्स और फ्रूट, और वे खाती भी क्या है, वेजिटेबल और फ्रूट। तो इसलिए कह रहे हैं अगर इसको अब हम काट देंगे, ये सेंटेंस बनेगा, ये हमारा उसका प्रेडिकेट बनेगा, इसकी क्योंकि मेन वर्ब बन गई। अगर हम इसको अब काट देंगे थोड़ी देर के लिए तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट बन गया, और ये हमारी मेन वर्ब, और ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो ऐसे हैं, तो हम बार बार में इसको अलग अलग लिखे इसलिए हमने कंबाइन कर दिया हमारी वर्ब को ही।
और ऐसे हमने जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसको भी हमने कंबाइन कर दिया। तो अगर हिमाचल जो प्रदेश हैं और जम्मू कश्मीर है वो बहुत ही फेमस है किसके लिए, एप्पल्स के लिए। और एप्पल्स की कौन सी क्वालिटी, गुड क्वालिटी। तो जो जम्मू कश्मीर और हमारा हिमाचल प्रदेश है वो सेब की बहुत अच्छी क्वालिटी है उसके लिए फेमस है, मतलब उसके से वो जाने जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश वो जाना जाता है किसका, उस स्टेट कहते हैं हम भारत का सेब का राज्य भी कहते हैं। ठीक है। अब अगर है तो बिहार है वो अच्छी तरह से जाना जाता है इलायची के लिए। तो इससे हमारे जो जिक्के क्वेश्चन वो भी बन रहे हैं कि भाई जो बिहार है उसमें इलायची है, और जो हिमाचल प्रदेश है और ये जम्मू कश्मीर है उसे हम एप्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी कर है। महाराष्ट्र में जो हमारा जो नागपुर है वो उसको किसके, ऑरेंज मतलब संतरा। ये तो ज़्यादातर आपने पढ़ी होगी, नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड है इसमें, तो इसलिए मैं नॉर्मल करवा रहा हूँ ताकि मतलब आपको इसने वर्ड सर्च नहीं करना है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम इंग्लिश न्यूज़पेपर या थोड़े हार्ड वोकैब या हार्ड मतलब ऐसी बुक मैं लाऊंगा जिसमें थोड़े ज़्यादा हार्ड मतलब वर्ड हो और आपकी वोकैब है और ज़बरदस्त होती जाए। तो अभी क्या कह रहे हैं, जो महाराष्ट्र में जो नागपुर हैं तो वो जाना जाते हैं संतरों के शहर के नाम से। तो महाराष्ट्र में है और तो उसे हम यानी अल्फस्नो मैंगो है उसके का घर के नाम से भी हम उसको कहते हैं। जो महाराष्ट्र जो नागपुर है तो नागपुर हम मैंगो का घर के नाम से भी जानते हैं। गुजरात है वो बहुत ही पॉपुलर है किसके लिए, स्पेडोलिया के लिए। स्पेडोलिया मतलब चिक्कू का काम कहते हैं, चिक्कू हैं उसको हम कहते हैं स्पेडोलिया, स्पोडिला। ठीक है। तो अगर इंडिया इज नोन, तो इंडिया भारत जाना जाते हैं एज द सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल अराउंड द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो अगर चाइना जो हमारा चीन, तो चीन के जो बाद हैं किसमें, वर्ल्ड में। तो इसने तो अगर है वर्ल्ड के बाद चीन, यानी कि वर्ल्ड में चीन के बाद हैं वो भारत हैं जाना जाते हैं किस नाम से, दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, वेजिटेबल का। वेजिटेबल मतलब सब्जी, तो सब्जियों का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है, इसलिए उन्होंने कंपेयर कर रहे हैं एक से, कंपेयर करा जो इसलिए हमने सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम दी ऐड करते हैं हमेशा। तो अभी अगर हैं तो जो वर्ल्ड में जो सब्जियों का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है, उत्पादक हैं, वो इंडिया है दूसरे नंबर पर। तो पहला नंबर कौन हुआ, चीन हुआ। तो चीन के बाद दूसरा है। अब हम छोटी सी ये पढ़ लेते हैं लास्ट, ये हमारा एंड है बस। अब कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट हमारे संसाधन जो भी, इसको हम कह देते हैं परिवहन। ये कह रहे हैं जो आर्टिकल्स, तो यानी फूड के जो भी आर्टिकल्स हैं तो उसका जो ट्रांसपोर्टर है वो कौन करता है, कैसे हम करते हैं, किस मतलब व्हीकल्स के थ्रू हम करते हैं, तो उसका इसमें वर्णन क्या है। बिकॉज जो फूड ग्रेन हो जाएगा हमारा अनाज। इसका तो मैंने सारे अर्थ लिख दिए थे। तो फूड ग्रेन है जो अनाज, मिल्क है जो दही, मिल्क है जो दूध, फ्रूट है जो हमारा फल, वेजिटेबल हमारी सब्जी। तो ये हमारे सारे मतलब नाउन है, नाउन मतलब सब्जेक्ट हैं सारे। तो जब सारे हैं तो हमने कॉमे से जोड़ दिया, बाकी लास्ट वाला एंड से जोड़, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम कई बार कन्फ्यूज, मैंने कहा था कि भी सब्जेक्ट वर्ड भी बन सकते हैं, फ्रेज भी बन सकते हैं, क्लोज भी बन सकते हैं हमारे। तो ऐसे एक वर्ड भी बन सकते हैं, कई वर्ड भी बन सकते हैं। तो इसलिए कई वर्ड हैं ये इन्होंने सारे कंबाइन कर दिया और इन्होंने लिखा कर इतना बड़ा कर दिया, और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम मतलब सब्जेक्ट इस वेजिटेबल को माने, फ्रूट को माने, मिल्क को माने, क्या करें। तो ये है तो यानी अनाज है, दूध है, और जो फल हैं और सब्जी हैं, इन सभी का प्रोड्यूस होते हैं। तो अक्रॉस दी कंट्री मतलब देश में, पूरे देश में इनका उत्पादन होता है। एक है ट्रक है हमारा, लोडर है हमारा, ट्रेन है, इनका तो आप अर्थ समझ जाओगे। वो जो ट्रक है हमारे या लोडर हैं जो भी लोड करते हैं, सामने लॉरीज हैं, लोडर नहीं सॉरी लॉरीज हैं हमारी, जो ट्रेन है तो वो कैरी करते हैं। कैरी करना मतलब ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उसको हम बोलते हैं कैरी। तो ये ट्रेन है, ये सब कैरी करती हैं किसको, फूड ग्रेन्स को। और अदर एनी आइटम है फूड के जो भी, उसको कहाँ से, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनोदर। अनोदर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर
लोकेशन मतलब स्थान, और अनोदर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो फ्रॉम, तो ये फ्रॉम है हमारी सोर्स की फॉर्म प्रीपोजिशन है, SOURC सोर्स। तो सोर्स हो जाएगा हमारा जहाँ से भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है। तो मैंने आपको एक एक वर्ड का अच्छे से समझा दिया इंग्लिश, और शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी, अच्छे से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम कल नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक्स, और आप ऐसे रिवाइज करते रहे और आप ऐसे ही जुड़े रहे। अच्छे लगे हो तो वीडियो लाइक करें, नहीं लगे हो तो डिसलाइक करें। तो आज के लिए थैंक्स।